मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज ऑन इंडिया। इलेक्शन हो चुका है। अब हर नगर सेवक गली गली जा रहे हैं और अपने इलाकों को देख रहे हैं कि कहां किस तरह की क्या दिक्कतें हैं। लोगों की शिकायत तो बहुत है। 9 साल बीते हैं। इन 9 साल का कचरा या इस 9 साल की गंदगी या इस 9 साल का काम अब एक नगर सेवक की जिम्मेदारी पर है। जहां नए नगर सेवक है उनकी दिक्कतें ज्यादा हैं और जहां पुराने नगर सेवक है जिन्हें एक्सपीरियंस है उनकी शायद दिक्कत थोड़ा सा कम है, क्योंकि उन्हें पता है कब कहां किस डिपार्टमेंट से जाकर मुलाकात करनी है और किस तरह से काम को आगे बढ़ाना है। इस वक्त हम 184 में मौजूद हैं और यहाँ के नगर सेवक हाजी बब्बू खान जी हैं जो माजी नगर सेवक हैं और उन्हें पता है कि किस तरह से किस इलाके में क्या दिक्कतें हैं। सबसे पहले उनसे जानेंगे कि वो काम किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि इनके साथ इनके विरोध में करने वाले भी काफी लोग हैं। तो उन तमाम लोगों से किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह से काम शुरू होगा, कब से काम शुरू होगा, इन तमाम चीज को जानने के लिए हमारे साथ खुद बब्बू खान जी हैं। सर, आप हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल यही है कि चुनाव हो गए हैं, लोग डिसाइड हो चुका है कि कौन नगर सेवक है, लेकिन क्या नगर सेवक जमीन पर उतरकर अपने इलाकों में अपने लोगों को देख रहा है या क्या उनकी दिक्कतें कितनी है, क्या उन्हें पानी मिल रहा है पीने के लिए, क्या उनके रास्ते ठीक है, क्या उनके इलाकों में पानी तो नहीं जमा हो रहा है, क्या शौचालय की दिक्कतें है क्या उनको? कैसा है अफाक भाई, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले काफी दिनों से आप लोगों के बीच में रहते हो और धारावी की बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जो आप लोगों तक पहुंचा देते हो और आप एक जरिया है लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो मैं देखता हूं कि बड़े अच्छे तरीके से मैंने देखा है कि हमारी बात लोगों तक बड़ी अच्छी तरीके से जाती है और लोगों की बात हम तक बहुत अच्छी तरीके से आती है। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाह रहा था। और आपका जो कहने का एक मकसद था कि मतलब आप नगर सेवक हो गए, ये सच्चाई है। नगर सेवक का इलेक्शन हो गया और ऐसे टाइम पे इलेक्शन हुआ है कि इस टाइम पे कोई फंड मतलब इस टाइम क्लोजिंग है, मार्च तक जो भी होता है सब क्लोजिंग रहता है और इसके बाद में अप्रैल से नया साल शुरू होता है और फंड वगैरह भी उसी टाइम सब आते हैं जो भी इलाके में काम करना है। लेकिन ये सच्चाई है कि पिछले 4 साल से जो हालात थे और इलाके में किसी भी तरह का डेवलपमेंट मतलब होना बड़ा मुश्किल हुआ है और लोगों ने काफी परेशानियों का सामना किया है। और मैं कंटिन्यू लोगों के बीच में जा रहा हूँ, पूरे इलाके देख रहा हूँ। हम समझो टानिस कैंप से लेके उधर साईं बाबा नगर हुआ, तुम्हारा कॉलेज चाल से लेके हम लोग पूरा अंदर अंजुमन चाल है और तुम्हारा हाशिम भाई चाल है, ऐसा नूरुल्लाह मस्जिद है, बरेली कंपाउंड, इधर हम एमजी रोड तक जाते हैं, उधर भी पूरा इधर बुद्ध नगर नाले पे पूरा मैं देख रहा हूँ कि पूरा हालात संगम गली है। फिर इधर हम आउटसाइड जाते हैं हमारे दूसरे से रोड के क्रॉस करके, तो वहाँ पे जो स्लम है खास करके, तो वहाँ पे बहुत सारी तकलीफें हैं। पूरा शिवनेरी बिल्डिंग के पट्टे से लेके सामने डामर कंपाउंड तक हम जाते हैं तो देख रहे हैं कि हालात काफी गंभीर हैं और लोगों ने बहुत ज्यादा परेशानी का सामना किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी उन लोगों की परेशानी हम लोग दूर करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है कि किसी भी तरीके से जितना भी जल्दी हो सकता है हम लोगों की वो परेशानियां दूर करें जो परेशानियों से वो परेशानियों में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ढापे टूटे हुए हैं। हाँ। मेन वो ढापों के जरिए गटर का पानी आ रहा है, छोटे बच्चे स्कूल जब जाते हैं तो उसमें गिर जाते हैं। इस तरह की समस्या जो सबसे ज्यादा गटर को लेकर है और इलाके के कोने पर जो है वो कचरों का अंबार होता है। 3-3 बार गाड़ी पहले आती थी, अब एक बार भी गाड़ी नहीं आ रही है, तो वो भी समस्या आपके इलाके में ज्यादा है? नहीं, अभी कैसा है देखो, 90 फीट पे बहुत सारा कचरा गिरता है आके रात में और वो अभी ऐसा हो गया है कि सुबह सुबह वो कचरा पूरी मतलब हम लोग उसके पीछे लग गए किसी भी तरीके से। हमारे इलाके में कचरा जो है, जो कचरा की जमा करने की जो कचरा कुंडी बनी हुई है जगह जगह पे, उसमें दिन में 3 बार कचरा उठ रहा है और वो कचरा कुंडी साफ भी रह रही है। लेकिन क्या है कि उसको जो
आदत पड़ गई है जो 4 साल पुरानी। क्या 2022 से जब नगर सेवक नहीं थे तो उन लोग को एक ऐसा लगता था कि अब नगर सेवक नहीं है। माजी नगर सेवक होने के नाते मैं उन लोगों से बहुत सारे काम ले लेता था, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रभाव, जो ताकत नगर सेवक में होती है वो माजी नगर सेवक में नहीं होती, आपको मालूम है। महानगर पालिका के अधिकारी किस नजरिए के होते हैं वो भी आपको मालूम है। उनको दिखता है कि सामने से पावर है तो ही वो लोग काम करते, नहीं तो घुमाते रहते। तो ये हालात थे। तो अभी मेरी वाइफ नगर सेवक है, मेरे साथ में वो लोग, हम लोग अभी अधिकारियों के पास जा रहे हैं बराबर, और हम जो कंटिन्यू हम लोग रोज लेटर बना रहे हैं और रोज हर डिपार्टमेंट में लेटर डाल रहे हैं। जो जो तकलीफ है, पानी का बहुत ज्यादा तकलीफ है। हाँ, पानी का जो है सबसे ज्यादा तकलीफ है, और सबसे ज्यादा जो पानी की लाइन है उस लाइन को लेकर इतनी दिक्कतें पैदा हो रही कि अगर वो लाइन को गटर में से ही लेकर जा रहे हैं और जो एक लाइन बंद हो जाती है उसके बाद दूसरी लाइन आ जाती है, तीसरी लाइन आती है, तो एक पाइप का अंबार लग गया है जिसकी वजह से गटर का पानी भी जाम हो जाता है और वहां से साफ करने को भी दिक्कतें होती हैं। नहीं, अभी मैं आपको एक चीज बता दूं कि आने वाले दिनों में मैंने ये पूरा प्लान किया है कि हर गली की जो जितनी भी लाइन जो गटर की मतलब नाली के अंदर से जा रही है, पाइप जा रहे हैं पूरे गटर के अंदर से, उनको सबको हम लोग निकालेंगे और उनको ट्रांसफर करके हम लोग वो जो गली रहती है उसमें डालेंगे, और जो नाली जो गटर है उसको बिल्कुल सेपरेट रखेंगे ताकि लोगों को जो गंदा पानी उनके पानी पीने के पानी में न जाए। पीने में जा रहा है। मैं बहुत सारे इलाके में देख रहा हूँ कि सुबह गंदा पानी आता है। गंदा पानी आने का मकसद ही ये है कि उनके पाइप लीकेज है और वो गटर के अंदर पड़े हुए हैं, और जब पानी नहीं आता है उस टाइम पे वो पानी अंदर उनमें वापस जाता है पाइप के अंदर, और जब सुबह पानी आता है तो पहले वो गंदा पानी इसीलिए आता है कि वो गटर का पानी है। तो मैं उस चीज से वाकिफ हूँ और मैं देख रहा हूँ ये प्रॉब्लम है, और हमने इसके लिए जो वाटर डिपार्टमेंट का जो सीनियर रहते हैं, अच्छे जो वर्दी में बैठते हैं, हमने उनको लेटर भी दिया है, और मीटिंग हमारा बहुत जल्दी हमारा मीटिंग होने वाला है। हम पूरे इलाके की जितनी भी पानी की हमारी समस्याएं हैं उसको दूर करेंगे। पहले भी पानी की बहुत समस्या थी मेरे वार्ड में, और मैंने हर गली हर इलाके में कोशिश ये थी कि हर इलाके में पानी पहुंचे, और मैं उसमें सक्सेस भी हुआ। हाजी साहब, बस कुछ दिनों के बाद जो है त्योहारों का सीजन शुरू हो जाएगा। शुरुआत रमजान से होगी। रमजान में भी बहुत सारी दिक्कतें शुरू होने वाली है, चाहे वो हॉकर्स को लेकर हो, रास्ते को लेकर हो, गलियों को लेकर हो, सफाई को लेकर हो, क्योंकि हर गली में से एक ना एक नमाजी निकलेगा, उसको गंदगी आएगी, उसके ऊपर छींटा अगर उड़ता है तो नमाज उसकी तकलीफ होगी। उसके लिए क्या तैयारियां हैं? अब कैसा है, देखो हम कंटिन्यू इस विषय पे मीटिंग के लिए हमने लेटर दिया है। ज्योति ताई का भी लेटर अभी गया है, और हमारा दूसरा टारगेट जो है वो आने वाले रमजान के महीने में पानी की तकलीफ नहीं होना चाहिए धारावी के अंदर। हॉकर्स के लिए प्रॉपर किस तरीके से उनको बिठाया जाए और किस तरीके से उनको सही जगह दी जाए ताकि लोगों को समस्या ना हो। सबसे बड़ा मसला है धारावी में क्राउड, इतनी पब्लिक है, और उसमें जो हॉकर्स बैठते हैं वो रास्ते भी बंद होते हैं, तो किसी को तकलीफ ना हो, लोगों का रास्ता ना रुके, और हम कैसा भी करके कोशिश करेंगे कि हॉकर्स को भी कहीं ना कहीं ऐसी जगह मिले जहां से वो लोगों की जरूरत है। क्योंकि धारावी के अंदर आपको मालूम है ना कोई भाजी मार्केट है, ना कोई मच्छी मार्केट है, इस तरीके की कोई भी मार्केट नहीं है, और लोग इसी तरीके से अपना गुजारा करते हैं। साइन जाके ही उनको कुछ सामान लेना पड़ता है। धारावी में इतनी बड़ी धारावी है, लाखों की आबादी है, इनके लिए एक अच्छी हॉकर्स को एक मार्केट होना चाहिए थी, तो वो ऐसी कोई मार्केट नहीं होने की वजह से बड़ी तकलीफ है। जगह जगह पे जो हॉकर्स बैठते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ सुझाव अभी मुझे ऐसा लगता है कि होना चाहिए, और उनको प्रॉपर कहीं जगह देना चाहिए जहां से वो लोग हम धारावी के लोगों की समस्या दूर। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके इलाके की, कि आपके इस वार्ड में कितने इलाके हैं और हाजी बब्बू खान किन किन इलाकों का जायजा लेकर आए हैं? नहीं, मैं जब से मेरी वाइफ नगर सेवक बने हैं, जब से कोशिश मेरी ये रही है, क्योंकि मुझे इस इलाके में मैं रहने वाला यहाँ का, मैं यहाँ पर 9 साल से लोगों के बीच में काम भी कर रहा हूँ, सारे अधिकारी को पहचानता हूँ, सारे रास्ते जानता हूँ, हर गली की तकलीफ मुझे मालूम है। तो हमारा इलाका शुरू होता है ट्रानिस कैंप से, 5 नंबर और 9 नंबर, इधर जो हमारा संत रोहिदास रोड है यहाँ तक आता है। इसके बीच में जितने भी इलाके हैं हम सब कंटिन्यू घूम रहे हैं, रोजाना सबका जायजा ले रहे हैं, क्योंकि बीच में जो टाइम
3-4 साल का था, उसमें भी हम जाते थे, लेकिन प्रॉपर लोगों के पास नहीं जा पाते थे। लोग जब अपना काम बताते थे तो हम उनका काम नहीं कर पाते थे, उसके लिए थोड़ी समस्याएं थी। लेकिन अभी हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और जिस तरीके से लोग काम बता रहे हैं उनका काम हम करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, हम उनका काम करेंगे। 90 फीट की भी हालत अच्छी नहीं है, हमने उसके लिए भी लेटर बीएमसी में दिया है वार्ड ऑफिसर को कि 90 फीट हमको बहुत अच्छा करके चाहिए, जो भी प्रॉब्लम है 90 फीट की वो सॉल्व करके चाहिए। 90 फीट इस तरीके से होना चाहिए कि हमारी पब्लिक भी निकले, हमारा ट्रैफिक भी निकले, क्योंकि साइन का ब्रिज टूटने की वजह से यहाँ ट्रैफिक बहुत बड़ा है, उसकी वजह से हॉकर्स को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। हॉकर्स नहीं है, जो लोग भाजी तरकारी ये सब खाने के सामान के लिए, तो लोग बहुत परेशान है। तो ये सारे मुद्दों पे हम लोग कंटिन्यू बात कर रहे हैं। इधर सामने की साइड में भी मैं देख रहा हूँ कि डामर कंपाउंड है, तुम्हारा खामदेव है, इस इलाकों में भी मतलब काफी तकलीफ है। लेकिन हम लोग की कोशिश है कि जहाँ पर रोड नहीं बने उनको रोड बना के लेना है, जहाँ पर गटर नाले टूटे पड़े उनको बना के लेना है। तो ये हमारी तैयारी चालू है और हम बहुत जल्द इन कामों के लिए शुरुआत करने वाले हैं। भले हमारी कोशिश है कि हम किधर से भी फंड लें, किसको भी बोले, क्योंकि ज्योति ताई जो यहाँ के एमएलए हैं वो भी अपने फंड से इलाके में काम कर रहे हैं। अभी हमारे इलेक्शन के पीरियड में भी समझो काम मेरे वार्ड में चालू था। तो ये सब काम इस तरीके से कोई ना कोई जरिए से काम हम करा के ले रहे हैं और आने वाले दिनों में कोशिश रहेगी कि लोगों की जितनी भी तकलीफें हैं वो हमारे टेबल पे रखे हों और हम उसके लिए जितना बेहतर हो सकता है, जितना अच्छा हो सकता है, हम उसको करने की कोशिश नहीं बल्कि उसको करेंगे। जो वीडियो बन रहे थे आपके खिलाफ कि यहाँ के वीडियो है, बाथरूम के वीडियोस हैं कि बाथरूम आपने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, इन तमाम चीजों को लेकर क्या इस वीडियो को लेकर इस तमाम शिकायतों को लेकर दूर हो गए क्या इनकी शिकायतें? क्या इनके लिए भी काम किया जाएगा? जो लोग आपके विरोध खड़े थे उनकी भी आप सुनेंगे क्या? नहीं नहीं, देखो कैसा है, इलेक्शन आया था और इलेक्शन में लोगों ने अपना नजरिया रखा, उनकी जो सोच थी वो रखी। उनको ऐसा लग रहा था कि मेरे अगेंस्ट में जो कैंडिडेट खड़े हैं वो बेहतर है मुझसे, लेकिन जो मुझे पसंद करने वाले लोग थे वो शायद उससे ज्यादा थे और लोगों ने मुझे पे विश्वास जताया, उनका भरोसा रखा मुझ पे और मुझे बहुत अच्छे नंबर से मुझे जिता के दिया है। मैं ऐसा लक बाई चांस नहीं जीता हूँ। मुझे 2200 वोट, मतलब मुझे एक लीड इतनी अच्छी मिली है कि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने दिल से वोट डाला था और मोहब्बत से वोट डाला है, विश्वास से वोट डाला है, ताकि उनका विश्वास बना रहे। और जो लोग ऐसे थे जो मेरे अगेंस्ट में काम कर रहे थे, उनकी जिम्मेदारी थी वो अपने कैंडिडेट को जिताने की, तो वो हर तरीके से कोशिश कर रहे थे। और मैं तो देखा कि दूसरी पार्टी के लोग जो अपनी पार्टी के लिए काम करना चाहिए वो दूसरी पार्टी के लिए काम कर रहे थे। मुझे उन लोगों से भी कोई शिकायत नहीं है कि ये ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा था। मुझे किसी भी आदमी से, किसी भी पार्टी के कैंडिडेट से, उनके सपोर्टर से, मुझे किसी से कोई शिकायत तो उनका काम होगा, उनकी शिकायत सुन जाएगी, 100% होगा। अगर उनका कोई कासिद भी मेरे पास आएगा तो मैं उनका काम करके दूंगा, क्योंकि मैं नगर सेवक, मेरी वाइफ नगर सेवक अगर बनी है तो वो पूरे इलाके के लिए बनी है, पूरे वार्ड नंबर 184 के लिए बनी है। हर गली बनेगी तो वो सबका साथ, सबका सहयोग से बनेगा और सबके साथ में ही रहेंगे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपको ये 2200 वोट की जो लीड मिली है, जीत कैसे मिली है आपको? क्योंकि कई पत्रकार भी आप पर एलिगेशन कर रहे थे कि आपकी वाइफ जो है ना तो वो पर्दे पर है, ना वो पोस्टर में है, ना वो गली पर है, ना सड़क पर है। तो कैसे आपने इलेक्शन जीत लिया कि कैंडिडेट का चेहरा ही नहीं था, सिर्फ आप घूम रहे थे? नहीं नहीं, ये कैसा है, ये एक विश्वास होता है लोगों का। अच्छा। और लोगों ने अपना विश्वास इसलिए बना के रखा कि मैं एक चेहरा यहाँ पर इस इलाके में था और मैं लोगों के पास गया कि मैंने जो पिछले 5 साल नगर सेवक रह के आपकी जो सेवा की है उससे ज्यादा सेवा मैं तो फोकट में एक्स्ट्रा हूँ। एक के ऊपर एक फ्री मिल रहा है, एक कैंडिडेट आप जिता के लेके आओ, उसके साथ एक फ्री काम करने वाला आदमी मिल रहा है। अभी अभी देखो मेरी वाइफ है, अभी वो जाएंगे हाउस में बैठेंगे, आपके मुद्दों वहां रखेंगे, हम लोग यहाँ से लोगों के काम करेंगे, घर घर जाके जो इलाके में तकलीफ है वो दूर करेंगे। और कैसा है, देखो मैं एक अकेला नहीं हूँ मुंबई में जिसने अपने बगैर किसी फोटो के, बगैर किसी बात के अपने, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनकी वाइफ मुंबई में लड़ती हैं और वो पहले से हैं। हमारे अशरफ भाई हैं कुरला में, अशरफ आजमी साहब, उनकी वाइफ 2 बार नगर सेवक थी, अभी उनकी बेटी नगर सेवक बनी।
ना उनका कोई फोटो था, ना उन्होंने कोई कैंपेन किया, कुछ नहीं। बस लोगों में वो गए और उन्होंने बोला मेरी बेटी खड़ी है, लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट किया और वो जीत के आए। तो क्या अब हाउस, सुफियान वनू है, वो देखो उनकी भी वाइफ। क्या अब हाउस में आप जाएंगे या आपकी वाइफ जाएगी, या जो सरकारी डिपार्टमेंट है वहां आप जाएंगे या आपकी वाइफ जाएंगी? देखो, जो नगर सेवक होता है वो नगर सेवक ही होता है, उसको ही अधिकारी पहचानते हैं। और हाउस जो एक ऐसी जगह है जो जो पोस्ट पे होगा वही जाएगा। मुझे तो एंट्री भी नहीं मिलेगी वहां पे। तो लड़ पाएंगी वहां? क्यों नहीं लड़ेंगे? जब वो हमसे लड़ सकते हैं हाँ, तो फिर किसको छोड़ने वाले? बिल्कुल। तो आप वो छोड़ दो। जितना काम पहले हुआ था ना, हाँ, उससे डबल काम मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और अपने इलाके के लोग अगर जहां तक भी सुन रहे हैं, उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो इंसान आपने जिसको विश्वास से जिता के दिया है ना, तो उनको जिताया है और उनके ऊपर एक के ऊपर एक फ्री भी मिला है। यानी आपके सारे भाषण का यही मतलब हम समझे कि फंड जब तक नहीं आता है वो काम थोड़ा सा डिले हो सकता है। नहीं, देखो, काम तो पैसे से ही होता है, आप जानते हो। इलाके में जो काम होते हैं वो महानगर पालिका के पैसे से ही होंगे। और जब तक पैसा नहीं आता है, जब तक इलाके के काम बड़ी मुश्किल है होना। लेकिन उसके बाद देरी होगी। हाँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे एमपी एमएलए इनके फंड से हम लोगों के लिए बेहतर और क्या काम कर सकते हैं। जब तक हमारा फंड नहीं आ रहा है, लेकिन लोगों को घबराने और पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं सारी चीजों को नजर में रखा हुआ हूँ और मेरा इंतजार है। मेयर हमारे अभी 11 तारीख से मेयर चुनने जा इलेक्शन है, और 11 को जो मेयर बैठ जाएंगे उसके बाद में थोड़ा सा और प्रोसेस एक आध हफ्ते का रहता है, कमेटी वगैरह सब बनती है ये सब। और जब ये सब हो जाएगा उसके बाद में काम की तैयारी शुरू हो जाएगी। और हमने लेटर वगैरह तो अभी से अपने काम के डाल दिए हैं कि भाई हमारी क्या क्या तकलीफ है, हमको ये काम करके चाहिए। और मेयर जब चुन के आएंगे उसके बाद में सारे लोग एक्शन में आ जाते हैं, और लोगों को ऐसा लगता भी है कि अगर हमने नहीं कहा तो हाउस में हमारी बात को तो उठाया जाएगा। तो लोगों पे थोड़ा सा एक तो अधिकारियों में ये भी रहता है कि मेरी बात कहीं हाउस तक ना जाए, तो वो लोग काम में लग जाते हैं। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बात यही समझ में आई है कि जब तक फंड नहीं आएगा तब तक काम थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन कोशिश ये है कि प्राइवेट तरीके से काम किया जाए। लेकिन सबसे ज्यादा बात यह है कि हर धाराविकारों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वो अपनी सारी चीजों को, अपने पूरे डिटेल को, क्योंकि धारावी के अंदर सबसे ज्यादा अगर परेशानियां हैं तो गटर मीटर वाटर की है, और लेकिन अब उसके साथ में मीटर की ज्यादा तकलीफें बढ़ती जा रही हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर आप अपने इलाके के नगर सेवक के पास पहुंचे। ये सालों का कचरा है, सालों की गंदगी है, कुछ दिनों बाद जरूर ये खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे आपकी परेशानियां हो सकता है दूर हो जाएगी। तो पहले नगर सेवक नहीं था, अब नगर सेवक आ चुका है, और उस नगर सेवक के पास आप सीना तान कर खड़े होकर उससे काम करवा कर ले सकेंगे। तो इसलिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको अपने काम के लिए कंटिन्यू फॉलोअप लेना है और उसके बाद आपका काम जरूर हो जाएगा। और बाबू खान साहब ने पहले ही कह दिया है कि मेरे अपने इलाके में हर गली में, हर गटर कचरे पर नजर है कि कब और कैसे उसकी सफाई करनी है। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NS इंडिया।